नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन वो है जो सेमेस्टर पद्धति है यूजी के लिए और पीजी के लिए, और वो है एग्जाम फॉर्म से संबंधित। तो एग्जाम फॉर्म से संबंधित यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि फॉर्म कब भरे जाएंगे और फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या गलती नहीं करनी है, फॉर्म किस तरह से भरने हैं। तो आज मैं इस संपूर्ण जानकारी इसी क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ। संपूर्ण कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस क्लास में आपको दूंगा, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती, हम फॉर्म में गलती कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, और वो गलतियाँ हमारे आगे जा कर के एक सिरदर्द बन जाती है, और फिर हम यूनिवर्सिटी के बीच में और कॉलेज के बीच में है वो चक्कर लगाते हैं और हमारा समय है वो बर्बाद होता है, खराब होता है। तो उन समय से बचने के लिए और इसके साथ साथ में हमारे जो मनी है उनमें आर्थिक नुकसान भी होता है, तो उनसे बचने के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार क्या नया बदलाव किया है फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटी ने, तो मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इसी क्लास में। तो इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन की ओर। यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जारी किया गया था 6 जुलाई 2026 को, यानी 6 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन किसके लिए है? ये है सेमेस्टर पद्धति के लिए। और सेमेस्टर पद्धति कौन सी? जून परीक्षा 2026 के लिए। और जून परीक्षा 2026 के लिए जो सेमेस्टर पद्धति है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो बच्चे हैं यूजी के लिए, और पीजी के लिए अगर बात करें तो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन है आवेदन पत्र के लिए, यानी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर ये देखें तो ये है सेमेस्टर 2026 जून के लिए, और 8/7/2026 से, यानी जो परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे वो 8 जुलाई 2026 से हैं, वो परीक्षा फॉर्म भराए जाएंगे। यानी आज ही है वो परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो हमारे नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के हम अपना परीक्षा फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। कैसे भरवाना है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या बदलाव किए वो मैं अंत में बताऊंगा आपको। तो 8 जुलाई 2026 से ऑनलाइन परीक्षा पत्र है भरवाए जा रहे हैं। और आवेदन पत्र है वो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट आपको दे रखी है www.mgsubikaner.ac.in, इन पर जा कर के है वो आप लॉगिन कर सकते हैं गूगल से, और आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और ऑनलाइन पत्र भरते समय किसी भी कठिनाई आने पर मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं यूनिवर्सिटी की ओर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इन पर आप संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं जो भी आपके सामने कठिनाइयाँ आ रही है, समस्याएं आ रही है। और समय है 9 से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में आप उनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हम देखें कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर बात करें बीए और बीएससी की बात करें, तो बीए और बीएससी की रेगुलर हो, एक्स स्टूडेंट हो या एनसी यानी नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, वो स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है और सिक्स सेमेस्टर में है, यानी सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो नॉन कॉलेज स्टूडेंट यानी प्राइवेट स्टूडेंट्स हो, वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इनके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है 8 जुलाई 2026 से लेकर के और 15 जुलाई 2026 के बीच में। तो ये आपको 8 दिन का समय दिया गया है। 8 जुलाई 2026 से लेकर के 15 जुलाई 2026 की इसकी अंतिम तिथि है। तो आप जल्दी से जल्दी आज या कल में परीक्षा फॉर्म भरवा दीजिए। लास्ट तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लास्ट तारीख में या हो सकता है साइट बिजी हो, किसी तरह की त्रुटि हो सकती है। तो आपको अपने ई मित्र पर जाकर के खुद फॉर्म अप्लाई करना है। हमें ई मित्र का सहारा नहीं लेना कि ई मित्र के को डॉक्यूमेंट दे दिए वो अपने आप फॉर्म भर देंगे, नहीं। अपने नाम में
माता के नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो किस तरह से फिल करने हैं, तो वो आप अच्छी तरह से 2 बार उसको रिवीजन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फाइनल सबमिट आपको फॉर्म करना होगा। तो इसलिए आपके परीक्षा फॉर्म में किसी तरह की गलती नहीं होगी। उसके बाद में 100 रुपये लेट फीस है, वो भी प्रावधान रखा गया है यूनिवर्सिटी की ओर से, और उसकी तारीख है वो 16 जुलाई 2026 से लेकर के 18 जुलाई 2026 के मध्य, यानी 3 दिन का समय है वो आपको दिया गया है। यानी 16, 17 और 18 3 दिन का समय आपको 100 रुपये लेट फीस में दिया गया है। उसके बाद में जो डबल फीस है, और डबल फीस का भी प्रावधान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो फीस लगती है आपकी उससे डबल फीस, यानी यहाँ पर आपके 700 रुपये लगते हैं, तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये देने होंगे। और उसके लिए भी आपको 3 दिन का समय है, 2 दिन का, 19 जुलाई और 20 जुलाई, ये 2 दिन का समय आपको दिया गया है। तो ये यूजी के लिए, यानी जो बीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर में हैं, उनके लिए। अब एमए और एमएससी की अगर बात करें, तो एमए और एमएससी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट एमएससी के, और एमए की बात करें तो वो भी 2nd और 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। उनकी भी डेट है वो फिक्स यही रहेगी, जो यूजी के लिए थी वो भी पीजी के लिए रहेगी। तो पीजी के स्टूडेंट भी, यानी जो एमए कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट से, तो वो भी अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट वाइज जो आपको उसमें सब्जेक्ट चूज करने हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से भरना होगा, क्योंकि हम पढ़ कोई भी सब्जेक्ट रहे हैं और भर कोई भी सब्जेक्ट रहे हैं, तो उनसे आपको बचना होगा और अच्छी तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके साथ साथ में BLLB सेमेस्टर है, उनका भी फॉर्म चालू हो गया है। योगा स्टडीज का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, कंप्यूटर साइंस का भी हो चुका है। तो इस तरह से सभी है जो परीक्षा फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका परीक्षा फॉर्म चालू हो चुके हैं, और डेट है वो फिक्स रखी गई है। जो यूजी और पीजी के लिए थी वही डेट है इनके लिए रखी गई है। अब हम देखते हैं कि दिशा निर्देश क्या क्या दिया है यूनिवर्सिटी की ओर से। तो हम दिशा निर्देश भी पढ़ना जरूरी है। अगर देखें तो परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात में 5 कार्य दिवस, यानी 5 दिनों के अंदर वो आवेदन पत्र है वो महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। यानी उसके साथ में अपनी मार्कशीट, जो पास ईयर जो मार्कशीट है वो अटैच करनी होगी, और वो फॉर्म ले जा करके महाविद्यालय में आपको 5 दिवस के अंदर अंदर जमा करवाना होगा। अन्यथा आप उस फॉर्म से वंचित रह सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म रद्द कर सकती है, क्योंकि महाविद्यालय को वो फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन करने के बाद में वो यूनिवर्सिटी के पास में पहुंचता है। अगर उसकी डेट चेक होती है कि कब भरा गया था और कब ऑनलाइन हुआ था, तो आपको 5 कार्य दिवस दिए जाते हैं, यानी 5 दिन का समय दिया जाता है। उसके अंदर अंदर आपको महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। अगर किसी विद्यार्थी द्वारा त्रुटिवंश, गलत श्रेणी, यानी नियमित या पूर्व या फिर स्वयं पाठी, जो यानी रेगुलर, एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेज में परीक्षा आवेदन भरे जाने पर वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर प्रोसीड कर अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवा कर वांछित श्रेणी आवेदन पत्र परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर आपका गलती से भर गया, रेगुलर स्टूडेंट हो, आपका नॉन कॉलेज में भर गया, नॉन कॉलेज की हो तो वो आपका रेगुलर में भर गया, तो आपको उसमें त्रुटि के लिए वेबसाइट पर जाकर के आप शुल्क भी लगेगा, 200-300 रुपये लगेगा, तो वो शुल्क दे करके आपको उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भी प्रावधान दिया गया है कि आप परिवर्तन करके और उस परीक्षा फॉर्म का प्रिंट निकाल करके महाविद्यालय में क्या करना होगा, जमा करवाना होगा। उसके बाद में 3 नंबर 2 निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा होने के पश्चात में 3 प्रतियां में आवेदन पत्र प्रिंट कर 2 प्रतियां महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि से संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाएं, और आवेदन पत्र की स्टूडेंट प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखें। तो आप जब परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं और भर दिया है, तो उसके बाद में आपको ई मित्र वाला 3 प्रतियां आपको निकाल के देगा। एक होगी स्टूडेंट कॉपी, एक होगी कॉलेज कॉपी, और तीसरी होगी यूनिवर्सिटी कॉपी। कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी है वो आपको कॉलेज में जमा करवानी होगी, यानी महाविद्यालय में जमा करवानी होगी।
एक कॉपी आपकी रहती है स्टूडेंट्स कॉपी। स्टूडेंट्स कॉपी अपने पास में रखनी है। जब आपका प्रवेश पत्र आता है, रिजल्ट आता है, तो उस पर यूजर नेम लिखा होता है और संपूर्ण जानकारियां या फिर सब्जेक्ट से संबंधित कोई त्रुटि होती है तो आप अपना फॉर्म है, अगर आपने सही भरा है तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि ये मैंने इस तरह से फॉर्म में भरा है। तो स्टूडेंट्स कॉपी आपको संभाल करके रखनी है। कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी कॉलेज में जमा करवानी होगी। तो ये दिशा निर्देश आपको यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, ई मित्र से भर सकते हैं। तो पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लगानी है, MGCU लगा सकते हो। उसके बाद में आपको जो फॉर्म फिल करना है जिसमें आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड, ये आपको अनिवार्य रूप से आपके याद होने चाहिए या आपके किसी प्रति में लिखे होने चाहिए, तभी आप ई मित्र पर जा सकते हैं। तो यूजर नेम लगाने के बाद में आपके पासवर्ड होंगे। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो नीचे ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर करके मोबाइल नंबर लगाना है जो पहले आपने फॉर्म में लगाए हैं। वो मोबाइल नंबर लगाने के बाद में OTP आएगी, आप दोबारा अपने पासवर्ड है वो जनरेट कर सकते हैं और जनरेट करने के बाद में है वो आपका फॉर्म है वो खुल जाएगा। फिर आपको न्यू फॉर्म फिल है वो अप्लाई करना होगा और पूर्ण संपूर्ण है वो डॉक्यूमेंट है वो पीछे से उठा लेंगे आपके। तो इस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप कोई भी स्टूडेंट UG और PG के स्टूडेंट है जो परीक्षा से वंचित न रहें, एग्ज़ाम फॉर्म समय पर है वो भर दें। आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं 8 जुलाई से और ये 15 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद में लेट फीस लगना शुरू हो जाएगी, तो हमें लेट फीस नहीं देना है, पहले ही हमें फॉर्म भरवाना है। तो ऐसा करें कि पहले ही हमें फॉर्म है वो भर देना है। तो फॉर्म है वो जल्दी जल्दी भरना है और जल्दी फॉर्म भर करके आपको महाविद्यालय में फॉर्म को जमा करवाना है। तो मैं आशा करता हूँ सभी UG और PG स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना फॉर्म फिल करके महाविद्यालय में जमा करवाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का धन्यवाद। और इसके साथ साथ में CT की क्लास भी हम लगा रहे हैं निःशुल्क मेरे इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ से आप CT की ज्योग्राफी की क्लास, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है वो आप लगा सकते हैं। कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, निःशुल्क रहेगी। UG और PG के साथ में आप CT की तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क साथ में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।